615 वाट के। ठीक है, ये पैनल जो है अभी 12 के करीब यहाँ पर लगेंगे, जो कि इसके ऊपर जो भी फ़िलहाल पैनल लगे हुए हैं वो 450 वाट के। आज अपने सेटअप में यही नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ओवरऑल आप 14 पैनल लगा सकते हैं। लोड की अगर बात करूँ तो 2 1.5 टन के एसी और इसके साथ लाइटें, पंखे और फ्रिज इजीली चला सकते हैं। डीबी के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमने तमाम वायरिंग कर दी है, जबकि यहाँ से जो भी वायर प्रॉपर करना बाकी है, क्योंकि न्यूट्रल्स को सेपरेट करेंगे इसके साथ ही तमाम। तो हमने इनके साथ हमने कहा कि आपकी डीबी भी हम प्रॉपर तैयार कर देंगे। तो ये पूरी प्रॉपर डीबी तैयार किया जा रहा है। इस वक्त 5 किलोवाट की जनरेशन जो है सोलर पैनल से आ रही है। अगर टाइम की बात करूं तो ये 11 बज रहे हैं अभी वक्त। अगर देखें तो ये वाला जो लोड है ये स्मार्ट लोड है, ये वाला जो लोड है ये हेवी लोड है। हेवी लोड में सिर्फ 2 आज दूसरा दिन है जिसके ऊपर ओवरऑल मैं व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर पहले का पुराना बना हुआ था। 4 साढ़े 4 साल पुरानी बैटरीज हैं, जो कि क्लाइंट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी अच्छा बैकअप ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज सादी टाउन की साइट पर मौजूद है। एक सोसाइटी के अंदर हम 6 किलोवाट का सेटअप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम 12 के करीब पैनल लगाएंगे। लॉन्जी हाइमो 7 615 वाट वाले, जबकि इसके साथ जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रॉक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, 5G वाला। और इसके साथ ही मेरे कप में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पर आज से तकरीबन 5 साल पहले बनाया गया था, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर 450 वाट वाले पैनल 18 के करीब लगाए गए थे, और इसके साथ ही 1 किलोवाट का 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया था। तो 5 साल से ये सेटअप चल रहा था, तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे, तो क्लाइंट ने अपग्रेड भी करना था सिस्टम को। तो उसी के लिए आज यहाँ पर हमसे जब कांटेक्ट किया गया तो हमने इनको नाइट्रॉक्स का मशवरा दिया और साथ में इन पैनलों का मशवरा दिया। उसकी वजह ये थी कि इनके घर का जो लोड है वो 2 एसी के साथ काफ़ी बड़ा लोड है। 2 एसी के साथ पूरे घर के लाइटें, पंखे, फ्रीज, डीप फ्रीज़र। तो इस घर की स्पेस भी काफ़ी बड़ी है, तो उसके हिसाब से 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर कम से कम भी इसमें सेटअप में इस्तेमाल करना था। तो उसी के साथ हमने ये पूरा सिस्टम जो है डिज़ाइन किया है। अभी आप देख सकते हैं कल के रोज़ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी, और बारिशों में हमने काम किया था, तो वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। लेकिन पैनल जो है वो हमारे हैंग हो चुके हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें, आप उन पे आप तमाम चीज़ें देख पाएंगे, और आगे चलकर आप लोगों के साथ पूरा सेटअप जो है वो मैं शेयर करता हूँ। इस वक्त हम पैनल को उतार रहे हैं, क्योंकि 450 वाट के ये पैनल लगे हुए हैं, और इसके साथ ही इसके ऊपर जो पैनल हम दूसरे लगाएंगे वो यहाँ पर मौजूद है। लॉन्जी हाइमो 7 615 वाट के। ठीक है, ये पैनल जो है अभी 12 के करीब यहाँ पर लगेंगे, जो कि इसके ऊपर जो भी फ़िलहाल पैनल लगे हुए हैं वो 450 वाट के 16 पैनल लगाए गए। तो अब हम 615 वाट के 12 पैनल इसके ऊपर हैंग करेंगे। अब आप देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ सालों पहले, तकरीबन 5 साल पहले ये सिस्टम लगाया गया था, उसके ऊपर जो है इस तरीके के जे हुक आते थे और उसी तरीके से पैनल को हैंग किया जाता था। अभी तो फ़िलहाल हम भी इसी तरह जे हुक के ज़रिए ही पैनल को हैंग करेंगे। थोड़ी सी साइज़ इसकी आउट होगी, उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से हैंग करके इसको ये वाले पैनल जो है प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लॉक करेंगे। तो जल्दी से अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। पैनल उतारने का कनेक्शंस खोले जा रहे हैं हमारे, और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें वो शेयर करता रहूँगा। 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है। इन्वेरेक्स कंपनी का ये वेरिएंट है, सोलर एनर्जी। ठीक है, 5G वाला मॉडल है, हाइब्रिड। और आज अपने सेटअप में यही नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर कितने पैनल आप लगा सकते हैं और इसके साथ कितना लोड इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, साथ में जनरेटर सिस्टम, XYZ तमाम चीज़ें। नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर 6 किलोवाट का अनबॉक्स किया है। इसके साथ ही आप सबसे पहले फ्रंट पे आप देखें तो टच स्क्रीन है। ठीक है, इसके साथ ही ये 5G वाला वेरिएंट है, जो कि सामने वाज़ेही आपको नज़र आएगा। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर कुछ लोड्स की अगर मैं बात करूँ, डुअल MPPT के साथ ये आता है, यानी कि 1 MPPT में आप तकरीबन 7 के करीब पैनल लगा सकते हैं, 585 हो या 615
वाट वाले पैनल, और टोटल ओवरऑल 14 पैनल आप इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर कॉमन 1 कॉमन 2 यानी कि जितना भी आपके पास RS45 की केबल है वो यहीं पे लगती हैं। जनरेटर सिस्टम है, लोट है, ग्रेट है और टर्मिनल बैटरीज के भी मौजूद है। एक यहाँ पर कटआउट सिस्टम भी दिया गया है जिसपे अंदर एक टिप स्विच है DC का, और यहाँ पर जो है ये कंप्लीट स्कैनर वगैरह मौजूद है प्रोडक्ट का। उसके साथ कितने लोड्स वगैरह चला सकते हैं, किस तरीके से आपने पैनल्स लगाने, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ सामान भी इसके साथ आता है, रावल बोल्ट्स वगैरह, MC4 कनेक्टर जो कि इसके साथ लगते हैं, डिप स्विच और वाईफाई की डिवाइस भी इसके साथ मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर ये यूज़र मैनुअल है। इसके साथ ओवरऑल आप 14 पैनल लगा सकते हैं। लोड की अगर बात करूँ तो 2 1.5 टन के AC और इसके साथ लाइटें, पंखे और फ्रिज इजीली चला सकते हैं। अगर आप 1 1.5 टन का AC चला रहे हैं तो उसके साथ आप पूरा मुकम्मल घर का XYZ जितना भी लोड है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। टोटल ओवरऑल आपने 6 किलोवाट का लोड इसको देना होता है। इसके साथ अगर आप स्टार्टअप में जैसे 7 किलोवाट का लोड डालते हैं तो स्टेबल अगर वो 6 किलोवाट में हो जाता है तो ठीक है, लेकिन आधे घंटे तक हेवी लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। तो इसको हैंग करते हैं। यहाँ पर ये गिरोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ था, तकरीबन 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, और काफ़ी इस इन्वर्टर ने काफ़ी क्लाइंट को जो है परेशान किया, थक हार कर जो है अब यहाँ पर नाइट्रोक्स का इन्वर्टर लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये DB बॉक्स वगैरह इसके साथ लगाया गया था। इसमें जो तमाम काम किए हुए थे वो न्यूट्रल के साथ कॉमन किया हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने DC सेटअप को भी कॉमन किया हुआ था। बहरहाल अभी हमने ये कनेक्शंस वगैरह खोल दिए हैं। इन्वर्टर यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से उतार कर अभी यहाँ पर रख दिया है। कभी कभार जो है वीडियोस बनाना हम भूल जाते हैं। बहरहाल अभी हमने साइजिंग वगैरह ले ली है यहाँ पर, और ये 2 बैटरी लगी हुई है। एक बैटरी जो है वो 48 वोल्ट यानी ये 51.2 वोल्ट की है। इसके साथ ही 2 बैटरीज है, इसको हम पैरेलल करके इसके साथ जो है दोनों बैटरी नाइट्रोक्स के साथ इंशाल्लाह ताला इंक्लूड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं हमने इन्वर्टर जो है वो हैंग कर दिया। इसके साथ DB बॉक्स हमारे 2 साइड पर लगाए गए हैं, एक ये सामने आप देख सकते हैं, जबकि एक बैटरी के लिए हमने सेपरेट तमाम बॉक्स जो है वो मेटल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके साथ ही ये पुराना DB बॉक्स लगा हुआ था, हमने अभी इसको प्रॉपर यहीं पे छोड़ दिया है। जब हम कनेक्शन इसके स्टार्ट करेंगे तो इसके तमाम कनेक्शन जो है यहाँ से रिमूव करके आगे की तरफ लेकर आएंगे। अभी इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कनेक्शन जो है अब इसकी हम प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। इसके साथ डक पट्टी जो है हमने फायर प्रूफ इस्तेमाल करी है। इसके साथ बैटरी का ये साइड में ब्रेकर लगाया है। यहाँ पर 2 बैटरीज हमारे पास मौजूद है, तो इस बैटरी को पैरेलल करके, सीरीज़ नहीं पैरेलल करके इस बैटरी को इसके साथ इंक्लूड करेंगे ताकि 48 वोल्ट के 2 बैटरी सेटअप है, ये दोनों इसके साथ इंक्लूड हो जाए। अच्छा, इस बैटरी पे BMS मौजूद है बाकायदा, आप देख सकते हैं डिस्प्ले वगैरह तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड। ये मेन जंक्शन बोर्ड है जिसके ऊपर हम प्रॉपर सीरीज़ के साथ तमाम कनेक्शन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोक्स के इन्वर्टर पे तमाम न्यूट्रल जितना भी होता है वो सेपरेट इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन न्यूट्रल पे हमेशा IP21 चल तो जाता है लेकिन प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर ऊपर भी कॉमन न्यूट्रल था, नीचे भी कॉमन न्यूट्रल है, तो इसको भी तमाम न्यूट्रल्स को सेपरेट करेंगे। इसके साथ ही तमाम, तो हमने इनके साथ हमने कहा कि आपकी DB भी हम प्रॉपर तैयार कर देंगे, तो ये पूरी प्रॉपर DB तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर इंटीग्रेशन के साथ हेवी लोड और स्मार्ट लोड की सहूलत मौजूद होगी, और यहाँ पर सोलर से आने वाली लाइन के ऊपर एक वोल्ट प्रोटेक्शन भी लगी हुई होगी ताकि कोई किसी किस्म की कोई इश्यूज़ ना हो। यहाँ से जो मेन ऊपर गई हुई है, ऊपर भी हमने एक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्लाइंट का ये कहना है कि हम यहाँ पर K इलेक्ट्रिक नहीं देना चाहते इन्वर्टर को। बहरहाल विदाउट K इलेक्ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे पूरे सिस्टम को, और इसको पैरेलल करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक के हमारे कनेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं। इन्वर्टर के कुछ कनेक्शंस करने होते हैं। अभी हमने DRM लगाने के साथ साथ इसके तमाम वायरिंग भी कर दी है। ठीक है, इसके साथ ही बैटरी के कनेक्शंस वगैरह कर दिए हैं तमाम प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ वायर जो अभी फ़िलहाल हमने उतार कर यहाँ डक पट्टी के साथ प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं DB के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमने तमाम वायरिंग कर दी है। जबकि यहाँ से जो भी वायर प्रॉपर करना बाकी है, क्योंकि डक के साथ जो है सोलर पैनल की वायर नीचे से आ रही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, PVC पाइप्स के साथ जो है अलग अलग वायर को, ये देख ले दोनों साथ नहीं है, अलग अलग वायर को सेफ्टी के साथ, ये सेफ्टी होती है अगर आप अलग अलग PVC चढ़ाएं, तो सेफ्टी के साथ जो है प्रॉपर तरीके से उसको फिनिश करेंगे। अभी हम सोलर की PV के तमाम वायरिंग को मुकम्मल करके
और इसके साथ इन और आउट के लिए टेस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर इन्वर्टर को ऑन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं आज दूसरा दिन है जिसके ऊपर ओवरऑल मैं व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर पहले का पुराना बना हुआ था। अभी हमने बिला किसी ख़र्चा कराए हमने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमने पैनल को ऐड किए हैं। पहले जो पैनल लगे हुए थे वो 450 वाट के पैनल थे, जो कि जाहिर सी बात है 450 वाट के पैनल का साइज़ भी छोटा होता है, तो इसलिए अब हमने जिनको 615 वाट के पैनल यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जे हुक के साथ हमने फ़िलहाल पैनल को ऐड कर दिया है। अभी स्ट्रक्चर के ऊपर काम होना बाकी है, एक वॉक भी बनेगा और इसके साथ ही पैनल को मज़ीद, क्योंकि पैनल के गैप ज़्यादा आ रहे हैं, आप इधर से देखें और उस साइड से भी देखें तो हवा में ये पैनल जाहिर सी बात है किसी ख़तरे के बाइस बन सकता है। तो क्लाइंट ने हमें कहा है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको स्ट्रक्चर को भी प्रॉपर करके बना देंगे। अभी फ़िलहाल जो है हैंग जो है पैनल्स को कर दिया है, जिनको हाइमो 7 लॉन्जी हाइमो 7 615 वाट बायोफिशियल वाले ये पैनल है, ओरिजिनल एक नंबर, ठीक है। हमने रिकमेंड किया है इनको और अल्हम्दुलिल्लाह इसका लोड भी टेस्ट करके दिखाएंगे। और यहाँ का जो लोड है वो तकरीबन ओवरऑल जो है मैक्सिमम लोड जो है 4 किलोवाट का है पूरे घर का। तो बाकी इसके अलावा बैटरीज़ पर लोड डालने के लिए उनको जाहिर सी बात है लोड को मैनेज करना होगा। लिथियम आयन बैटरी इसके साथ मौजूद है, ठीक है। इसके साथ ही पूरा सेटअप ये तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब 12 पैनल जो अभी हमने ऐड कर दिया। नाइट्रोक्स का इन्वर्टर जो है वो इसके साथ लगा रहे हैं और इसके साथ ही पूरा कंप्लीट डीबी बॉक्स होगा हमारा, ठीक है। इसके साथ 2 अदद बैटरी होगी 100 mAh की और इसके साथ पूरा ओवरऑल जो लोड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के आप लोगों के साथ इन्वर्टर की अपग्रेडेशन चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा इन्वर्टर जो है प्रॉपर 6 किलोवाट का इस वक्त रनिंग कंडीशन में है, जबकि आपको लोड चेक करवा रहा हूँ। इस वक्त 5 किलोवाट की जनरेशन जो है सोलर पैनल से आ रही है। अगर टाइम की बात करूँ तो 11 बज रहे हैं। अभी मज़ीद जो सोलर है वो पीक आवर पे जाएगा तो ये पूरे 6 किलोवाट जो है वो इंशाल्लाह ताला ये प्रोवाइड करेगा। इसके साथ हमने लॉन्जी की हाइमो 7 615 वाट बायोफिशियल वाले पैनल लगाए हैं। 12 पैनल लगाए हैं जिसका ओवरऑल जो बनता है तकरीबन 7 किलोवाट बनता है। तो जाहिर सी बात है माइनस भी होता है, तो यहाँ पर हमारे माइनस निकालने के बाद भी पीक आवर में ये 6 किलोवाट तक चले जाएगा। बट जनरेशन बढ़ना शुरू हो गई, ये चेक करें 7 से 8, 8 से इसे बढ़ना शुरू हो गई। इसके साथ लिथियम आई बैटरी हमारे पास लगी हुई है, तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 2.5 किलोवाट से बैटरी चार्ज हो रही है, जबकि 2.5 किलोवाट का लोड जो है वो घर के अंदर चल रहा है। हमने वापडा बिल्कुल ही प्रॉपर डिस्कनेक्ट रखा है। क्लाइंट का ये कहना है कि आप वापडा इसके अंदर इंक्लूड बिल्कुल ना करें, हम दिन में सोलर चलाएंगे, शाम के पीक आवर जो है बैटरी इसके ऊपर निकाल लेंगे और उसके बाद अगर हमें लाइट की ज़रूरत होगी तो हम के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेंगे। जबकि इसके साथ ही अगर देखें तो 2 पैनल बॉक्स यहाँ पर मौजूद है। एक पैनल बॉक्स जो इनका पुराना था, जो कि वायरिंग वगैरह यहाँ से आ रही है, तो हमने पूरा वायर का एक यहाँ पर जितने भी जो कनेक्शंस करने थे वो सारे वायर्स जो इसके अंदर आ रहे हैं। जबकि ये हमारा मेन पैनल बॉक्स है जो कि हमने लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेटल का पूरा बॉक्स है, तमाम ब्रेकर जो है चेन के लगाए गए हैं। यहाँ ऊपर भी एक वॉल प्रोटेक्शन एनआई का लगाया गया है, जबकि एक ब्रेकर के इलेक्ट्रिक का भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। देखें कनेक्शन पूरे होने चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। कल को अगर चलते फिरते कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो आपको किसी चीज़ के लिए भागना ना पड़े, ठीक है। हालांकि यहाँ पर वापडा नहीं देनी थी, हमने फिर भी तमाम इक्विपमेंट जो है इसके ऐड किए हैं। अगर हम क्लाइंट को नहीं भी बताते तो क्लाइंट तो यही कहता कि ठीक है, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है जितने भी इंस्टॉलर हैं उनको पूरी कंप्लीट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करें, क्योंकि इंस्टॉलर हजरात भी पैसे ले रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर भी एक मेटल का बॉक्स लगाया है जिसके ऊपर बैटरी का ब्रेकर अलग से इंक्लूड किया। ये पूरा मेटल का है, इसके साथ फिनिशिंग हमारी देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये BMS हमारे कनेक्ट की है। 2 बैटरीज यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन ये 4 साढ़े 4 साल पुरानी बैटरीज़ हैं, जो कि क्लाइंट अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी अच्छा बैकअप ले रहे हैं। 2 बैटरीज़ हैं जो कि दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं। 48 वोल्ट सेटअप के साथ 2 बैटरी लगाई है। 100 mAh की ये 2 बैटरी है, ठीक है, जो कि दोनों बैटरी जो है रनिंग पर है और इंटीग्रेशन भी कर दी है, ठीक है। ऐसे ही BMS जाकर यहाँ से इस पर भी इंटीग्रेशंस हो रहे हैं, देख सकते हैं, और वहाँ पर भी BMS की केबल जो है कनेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे चलते हैं, नीचे का अब मैं आपको लोड दिखाता हूँ। नीचे हमारे पास कंप्लीट बाईपास सिस्टम हेवी लोड मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर इंक्लूड किया है पैनल बॉक्स के अंदर। ऊपर जो है हमारा कंप्लीट सेटअप जो है
वो तमाम जितनी भी सेफ्टीज़ है उसके साथ हमारा कंप्लीट डीबी बॉक्स ऊपर था, और उसके साथ नीचे जो है हमने इसका मेन कंट्रोल बॉक्स जो है यहाँ पर इंक्लूड किया है। इस वक्त यहाँ पर हैवी लोड और स्मार्ट लोड मौजूद है। इस वक्त अगर देखें तो ये वाला जो लोड है ये स्मार्ट लोड है, ये वाला जो लोड है ये हैवी लोड है। हैवी लोड में सिर्फ 2 एसी इंक्लूड किए हैं 1-1 टन के। बाकी इनका जो स्मार्ट लोड है उसके अंदर तमाम लाइटें, पंखे और इन्वर्टर फ्रिज है और इन्वर्टर डीप फ्रीज़र है। इसके साथ ही अगर मैं एम्पेयर की बात करूँ तो अभी जो पूरे घर का एम्पेयर का जो लोड चल रहा है वो 7.2 एम्पेयर का लोड जो है इस वक्त चल रहा है, और ये तमाम ब्रेकर जो है वो घर के हैं। इसके साथ ही ये मेन के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर है जो कि सिंगल फेस का इन्वर्टर है, और सिंगल फेस के साथ तमाम ये डीबी जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। और लोड टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7.9 यानी 8 एम्पेयर का लोड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इंडिकेट कर रहा है। इसमें ये वाली जो लाइट है ये के इलेक्ट्रिक की है, और जबकि दूसरी लाइट जो है वो सोलर की है। ठीक है, इसी तरीके से जब वो 1 पे करेंगे तो तमाम लोड जो है के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगा। जब आप एसी को भी 1 पे करेंगे तो तमाम लोड जो है के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएगा। हेवी लोड और स्मार्ट लोड पर रखने का मकसद ये है कि रात वक़्त जैसे कि इसके अंदर 100 mAh की 2 बैटरी सेट की है लिथियम आयरन की 51.2 वोल्ट की, जिस पर आप एसी जो है वो अगर आप 1 पे कर देंगे, एसी को के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देंगे, तो घर का स्मार्ट लोड ओवरऑल अगर आप बैटरीज़ के ऊपर रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला 2 बैटरीज़ है तो ये पूरी रात आराम से ये बैकअप जो है देगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप 1000 वाट का लोड जो है वो 8.5 घंटे चला सकते हैं। 1000 वाट का लोड जो 2 बैटरीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए लोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे इन्वर्टर पर लोड नहीं पड़ता। 9.6 एम्पेयर का जो लोड है वो इस वक्त चल रहा है, एक एसी के साथ पूरा घर चल रहा है इस वक्त। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने आपको दिखा दिया नीचे से भी ऊपर से भी। और ये बैटरीज वगैरह हैं जो कि आराम से इंशाल्लाह ताला पीक आवर जो है इनका आराम से निकल जाएगा। उसके बावजूद भी 1000 वाट का लोड मैक्सिमम 8.5 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने जो 12 अदद सोलर पैनल स्ट्रक्चर के ऊपर लगाए हैं। ये कंप्लीट सेटअप है जो कि फिनिशिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।